भाई Xiaomi ने सच में सीन ही खराब कर रखा है। Q4 2017 में Xiaomi इंडिया का नंबर 1 बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड था और अगले 4 सालों तक वो लगातार नंबर 1 पर ही बना रहा। लेकिन Q3 2022 के अंदर वो पहली बार नंबर 1 से सीधा 4th पोजीशन पर आ गया और आज 42% ईयर ऑन ईयर डिप के साथ वो 6th पोजीशन पर चल रहा है। रेडमी सीरीज को इंडिया का किंग बनाने वाले मनु कुमार जैन जब से कंपनी छोड़कर गए हैं तब से एक भी रेडमी का फोन अच्छा नहीं आया है। हिमांशु टंडन जिन्होंने पोको को बजट के अंदर परफॉर्मेंस किंग बनाया, वो भी कंपनी छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाल ये हो चुका है कि जिस रेडमी नोट 10 प्रो प्लस की दुहाएं 2 साल तक लगातार दी गई थी, जिस रेडमी K20 प्रो जैसा वैल्यू प्रोपोजिशन आज तक का दूसरा कोई फोन नहीं दे पाया है, उसी रेडमी कंपनी की रेडमी नोट 15 सीरीज आने वाली है और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या Xiaomi ब्रांड के अंदर इतनी दिक्कतें चल रही हैं कि उनके इतने बड़े बड़े ऑफिशियल्स को कंपनी छोड़नी पड़ रही है? तो जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ इसलिए क्योंकि इंडिया में आपको दिख ही रहा है कि हाल क्या है, और नहीं इसलिए क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और फिर 2024 में फिर से एप्पल को पीछे छोड़कर वो नंबर 2 पोजीशन पर आ गए थे, अभी वो लोग नंबर 3 पर चल रहे हैं। इवन लास्ट ईयर जब ग्लोबल स्मार्टफोन शिपमेंट डिप पर चल रहा था तो Xiaomi ने ही इस डूबते हुए जहाज को बचाया था। तो ग्लोबली इनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। इसी वजह से आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि Xiaomi यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया से गायब हो जाएगा और ये मेरे और आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं होगी। तो चलो फिर इस पूरी गड़बड़ी की कहानी की शुरुआत करते हैं कंफ्यूज ब्रांड पोजीशनिंग से। Xiaomi इंडिया में 3 ब्रांड के साथ ऑपरेट करता है। Xiaomi खुद जो एक प्रीमियम ब्रांड है जिसने आज तक 20,000 से नीचे कोई फोन लॉन्च नहीं करा, Redmi जो कंप्लीटली बजट में आता है और Poco जो बजट के अंदर परफॉर्मेंस देता है। अब ये इनकी बेसिक स्ट्रेटेजी थी जिसे इन्होंने सालों तक फॉलो करा और जब तक इसे फॉलो करा तब तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर इनको मार्केट में एक शिफ्ट दिखा। इन्हें दिखा कि लोग अब महंगे फोन खरीदना शुरू कर रहे हैं, जिसका एक लॉजिकल रीजन भी है। मान लो किसी ने अपना पहला फोन 2015 में खरीदा था। अब ऑन एन एवरेज 2 साल की अगर हम अपग्रेड साइकिल को मानकर चलें तो 2023 के अंदर वो अपना चौथा फोन खरीद रहा होगा। और जनरली ये देखा गया है कि कोई भी अपना नया फोन जो खरीदता है वो पुराने वाले से थोड़ा सा महंगा ही खरीदता है। तो अगर 2015 में उसने 10,000 से शुरुआत करी होगी तो 2023 के अंदर वो 20-25 हज़ार की रेंज में आ गया होगा और आने वाले 3-4 साल के अंदर वो 25 से लेकर 35 हज़ार के सेगमेंट में भी आ जाएगा। और यही बात Xiaomi को भी रियलाइज हुई। फिर उन्हें याद आया कि अगर वो ऐसे ही बजट फोन बनाते रहे तो उनके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं वो उन्हें छोड़कर किसी और ब्रांड पर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि 25 से लेकर 35 हज़ार के बीच में तो उनका कोई भी फोन नहीं आता। तो 2023 में इस ट्रेंड को देखकर उन्होंने अपना प्लान चेंज करा और खुद को एक प्रीमियम ब्रांड बनाने की कोशिश में लग गए और इस काम को उन्होंने बहुत ही बुरी तरह एग्जीक्यूट करा। उन्होंने रेफरेंस लिया ओप्पो वीवो का कि वो लोग मार्केट में क्या कर रहे हैं। वो लोग महंगा फोन बेच रहे थे और ऑफलाइन में बेच रहे थे। Xiaomi ने कहा ठीक है हम भी यही करेंगे। उनको लगा कि रेडमी का तो नाम ही ऑलरेडी इतना बड़ा है, हर कोई इसको जानता है, हमें सिर्फ ऑफलाइन दुकान की शेल्फ पर जाकर फोन रखना है, लोग अपने आप आकर खरीद लेंगे। और रही बात प्राइसिंग की, तो अभी भी लोग महंगे फोन तो खरीद रहे हैं, हम भी अपने फोन का प्राइस बढ़ा देते हैं, उसमें क्या है। हमारी ब्रांड वैल्यू तो वीवो से भी अच्छी है, हमारे तो वैसे ही फोन बिक जाएंगे। Xiaomi की डिलीवरी वाली दुनिया यहाँ तक भी ठीक थी, उनके महंगे फोन बिक जाते, लेकिन अगर वो फोन उस महंगी प्राइस को जस्टिफाई करते तब। Redmi को अगर महंगा फोन बेचना है तो उन्हें K20 Pro जैसा फोन बेचना पड़ेगा। ये आज से 6 साल पहले 30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था। इन्फ्लेशन वगैरह को एडजस्ट कर दें तो आज ये 35 से 40,000 रुपए का मिलता। इस प्राइस में भी जो ये स्पेसिफिकेशन और जो ये वैल्यू होल्ड करता है उसके हिसाब से ऐसा फोन आराम से बिक जाता। लेकिन Redmi ने इसका बिल्कुल उल्टा करा। 25 से 30 हज़ार में Redmi आपको दे रहा है Dimensity 1080। सेम प्राइस के अंदर आपको iQOO Dimensity 8200 और Motorola Dimensity 8020 दे रहा था। लेकिन चलो पहली बार वो लोग महंगा फोन बेचने की कोशिश कर रहे थे, गलती हो जाती है मान ली। सेकंड टाइम भी वो लोग नहीं माने। Redmi Note 14 जो 19,000 रुपए का लॉन्च हुआ था उसके अंदर Dimensity 7025 था। सेम प्राइस के अंदर iQOO Z9 आया था विद Dimensity 7200। दोनों के अंदर एक बार अंतर देखो। और ये डिफरेंस मैं सिर्फ प्रोसेसर के नाम से या फिर रॉ परफॉर्मेंस से जस्टिफाई नहीं कर रहा। ओवरऑल Redmi Note 14 या पूरी सीरीज अपने प्राइस से 4 से 5 हज़ार रुपए महंगी थी। और चलो महंगा हुआ तो भी ठीक, ना तो कैमरा अच्छा था, ना परफॉर्मेंस, और सॉफ्टवेयर की बात तो मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। अभी इन्होंने Redmi Note 14 SE लॉन्च करा है जिसके बॉक्स के अंदर आपको चार्जर नहीं मिल रहा। पॉइंट आउट करने पे ये लोग बोल रहे हैं कि चार्जर तो हम अलग से बंडल करके फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कब तक? अगर आपको चार्जर हमेशा ही फोन के साथ देना था तो उसे बॉक्स के अंदर ही दे देते, इन्वायरमेंट ज़्यादा अच्छे से बच जाता। लेकिन अभी तो ये है कि जब तक मार्केट में थोड़ी सी हवा रहेगी तब तक चार्जर देंगे, फिर चुपके से बंद कर देंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा। खैर ये तो थी Redmi की दिक्कत। अब इसकी दिक्कत का असर Xiaomi पर कैसे पड़ा? Xiaomi खुद
प्रीमियम फोन लॉन्च करता था। MI 3, 4, 5, 6 उसने लॉन्च करे, लेकिन MI 7, MI 8, MI 9 इंडिया से गायब रहे। इसकी वजह से लोग MI और Redmi के बीच का अंतर भूल गए। लोग Xiaomi के फोन को भी MI का फोन समझते थे और Redmi के फोन को भी MI का। तो इसकी वजह से जितना भी ब्लंडर Redmi ने करा उसका सीधा असर आपको Xiaomi पर भी देखने को मिला। ब्रांड को अलग अलग करने का फायदा Oppo ने उठाया। Realme जितनी भी गलतियां कर रहा है उसका असर Oppo पर बिल्कुल नहीं पड़ रहा, क्योंकि Oppo ने कभी भी ये नहीं होने दिया कि Oppo और Realme को लोग एक ही कंपनी समझे। तो इस पूरी भसड़ के चलते लोगों को यही नहीं समझ आ रहा कि Xiaomi क्या है, क्या करना चाहता है और इसका फ्यूचर क्या है। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट Xiaomi के ऊपर से जाता जा रहा है। ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑनलाइन इज्जत इन्होंने खुद ने खत्म कर ली। ऑफलाइन में ये लोग कहीं दिखते नहीं है, और दिखेंगे कैसे जब कंपनी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स ही कंपनी को छोड़कर जा रहे हैं। 2023 में मनु कुमार जैन ने कंपनी को छोड़ दिया। फिर 2024 में Xiaomi इंडिया के प्रेसिडेंट मुरली कृष्णन भी चले गए। इससे पहले 2022 में रघु रेड्डी, इस साल 2024 में सुमित सोनल, मई में ऑफलाइन सेल्स डायरेक्टर सुनील बेबी, और शायद अगले महीने हिमांशु टंडन भी पोको को छोड़कर चले जाएंगे। ये सब वो लोग थे जो ये डिसाइड करते थे कि Xiaomi इंडिया में कब क्या और कैसे करेगा, और इनको ये सब पता था कि इंडियन कस्टमर उनके ब्रांड के बारे में कब क्या सोचता है और क्या स्टेप लेने से लोग उनके फोन्स को खरीदेंगे। और अगर ये लोग होते तो डेफिनेटली Xiaomi अपना टाइम लेकर अपने ब्रांड के परसेप्शन को चेंज कर सकता था। लेकिन इन लोगों के ना होने की वजह से Xiaomi ने जो ट्रांजिशन प्लान करा था वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ है। Oppo, Vivo के महंगे वाले फोन इसलिए बिकते थे क्योंकि वो अपने फोन के ऊपर दुकानदार को 13% का कमीशन देते थे, जबकि Xiaomi सिर्फ 9% का देता है। एक बार इसकी मैथ्स को समझ लो। अगर एक दुकानदार 20,000 का Oppo या Vivo का फोन बेचता है तो उसे एक फोन पर 2600 रुपए बचेंगे। अगर वो Xiaomi का बेचेगा तो 1800 रुपए, मतलब 20,000 का एक Oppo का फोन बेचकर वो Xiaomi से 800 रुपए ज्यादा कमाएगा। वहीं 30,000 का एक फोन बेचने पर उसे 1200 रुपए ज्यादा मिलेंगे। तो आप खुद ही सोचो कि वो दुकानदार कौन सा फोन ज्यादा बेचेगा। और हम सब ये जानते हैं कि ऑफलाइन में वही फोन बिकता है जो दुकानदार बेचना चाहता है। इसी के साथ साथ जब कंपनी के मैनेजमेंट में इतनी बड़े बड़े चेंजेस होते हैं तो डिसीजंस गलत के साथ साथ लेट भी हो जाते हैं। अभी मैं टेक बर्नर और संदीप शर्मा का पॉडकास्ट देख रहा था। फुटेज में ऑब्वियसली नहीं चलाऊंगा क्योंकि मुझे कोई लीगल इश्यूज नहीं चाहिए। तो इनका Redmi Note 15 सीरीज के मार्केट करने का पूरा कैंपेन सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन कार्बन बैटरी के ऊपर टिका हुआ है। वो कह रहे हैं कि Redmi Note 15 पहला वो फोन होगा जो 20,000 के अंदर 7000 mAh वाली बैटरी के साथ आएगा। iQOO Z10 7300 mAh बैटरी, Oppo K13 7000 mAh बैटरी, और ये दोनों फोन भी 20,000 के नीचे के ही हैं। सर आप लोग लेट हो चुके हो। हाँ, मार्केटिंग के लिए ये लोग बोल सकते हैं कि इसमें EV ग्रेड सिलिकॉन कार्बन बैटरी है, बट हम सबको पता है कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक ही होगा। अब एक भरोसेमंद चेहरा ना होने की वजह से Xiaomi ने ऑफलाइन लोगों से कनेक्शन करना भी बंद कर दिया। और ये मैं नहीं, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन के चीफ का कहना है। पहले हर कुछ महीनों के अंदर आपको Xiaomi, Poco या Redmi का कोई इवेंट मिल जाता था। अभी याद करने की कोशिश करो, आपको उनका लास्ट कौन सा इवेंट याद है? क्योंकि उनको उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितना उन्हें काम करना पड़ रहा है, तो ऑब्वियसली वो क्यों किसी को कहेंगे कि तुम Xiaomi का प्रोडक्ट खरीदो। तो इन सारे रीजंस के चलते लोगों का Xiaomi के ऊपर से इंटरेस्ट ही चला गया है, और जिनका बचा है उनको भी कंपटीशन और दूसरे ब्रांड्स सेम प्राइस में ज्यादा अच्छा फोन देकर उनका इंटरेस्ट भी खत्म कर दे रही है। ये रहे वो सारे फोन्स जो Xiaomi ने 2025 में इंडिया में लॉन्च करे हैं। इनमें से Redmi A5, Poco C71 और Poco M7 को हम हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत ही बजट के अंदर है। उसमें ना तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट है ना ब्रांड का। Xiaomi 15 Ultra को देखो, ये फोटोज बहुत अच्छी लेता है, लेकिन कलर्स के मामले में बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट है और कई बार इसकी फोटोज ओवर एक्सपोज भी हो जाती है। सेम प्राइस के अंदर Vivo X200 के अंदर कैमरा को लेकर कोई कमी नहीं है। Xiaomi 15 का हीट मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। कैमरा मोस्ट सिचुएशन के अंदर ठीक है, बट इनकंसिस्टेंट वो भी है। अब इन दोनों ही फोन्स के अंदर आता है Snapdragon 8 Elite, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस 8 Elite के स्टैंडर्ड वाली नहीं है, और वैसे भी इस प्राइस के अंदर इन्हें परफॉर्मेंस के लिए तो कोई भी नहीं ले रहा। तो जो कमियां Xiaomi 15 और Xiaomi 15 Ultra के अंदर है, वो सारी कमियों को Vivo X200 और X200 Pro फुलफिल कर देता है। इसीलिए ये ज्यादा अच्छा फोन बन जाता है। Redmi की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बात करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। Poco ने थोड़ी बहुत इज्जत बचा रखी है, लेकिन कंपटीशन उसे भी नहीं जीने दे रहा। Poco X7 Pro को ले लो, फोन बहुत अच्छा है लेकिन उसमें थर्मल इश्यूज बहुत सारे हैं। सेम प्राइस के अंदर iQOO Neo 10R में भी थोड़े थर्मल इश्यूज हैं, लेकिन Poco जितने नहीं। दोनों में सेम प्रोसेसर है, बट iQOO का कैमरा बहुत बेटर है। Poco F7 बहुत अच्छा फोन है, लेकिन कैमरा में Neo 10 से पीछे है। बजट में भी Realme, Motorola और iQOO ने Poco और Redmi की ऐसी तैसी मार रखी है। तो किसी भी प्राइस के अंदर Xiaomi ग्रुप का कोई भी फोन कहीं से भी किसी को भी स्पेशल फील नहीं करा रहा। इसकी बहुत सारे रीजंस में से एक मेन सबसे बड़ा रीजन है HyperOS।
डायरेक्ट दिक्कतों से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें वही सबसे ज्यादा है। हाइपर ओएस में अगर आपने ब्लूटूथ ऑन करा तो आपको ये टॉगल यहाँ पर दिखता रहेगा, भले ही आपने किसी डिवाइस से कनेक्ट करा है या नहीं। सेटिंग में जाने का बेस्ट तरीका क्या है? ऊपर से स्वाइप डाउन करो और यहाँ से सेटिंग में चले जाओ, सिंपल। MIUI में कर सकते थे, हाइपर ओएस में नहीं। ऐसी 10 और अटेंशन टू डिटेल वाली चीजें मैं गिना सकता हूँ, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। ये है हाइपर ओएस का रेड फ्लैग नंबर 1। इसके बाद Redmi Note 14 हाइपर ओएस 1 के साथ आया था, जो एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड था। पूरी दुनिया उस टाइम एंड्रॉइड 15 पर चल रही थी और ये लोग एंड्रॉइड 14 पर चल रहे थे। मतलब अपने पहले ही साल में ये बाकी सारे कंपटीशन से 1 साल पीछे चल रहा था। रेड फ्लैग नंबर 2, हाइपर ओएस वाले अभी जितने भी फोन मार्केट के अंदर हैं, सब में स्टटरिंग और जिटर का इशू फील होता है। एनिमेशन 100% स्मूथ किसी में नहीं है। रेड फ्लैग नंबर 3 और रेड फ्लैग नंबर 4 है इसका अग्रेसिव रैम मैनेजमेंट। एक ऐप खोलो, दूसरा ऐप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स मिलकर यूजर के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस बना देते हैं, जो आगे जाकर वो किसी को भी रिकमेंड नहीं करना चाहता। हाइपर ओएस के अपडेट के बाद लोगों को ग्रीन लाइन के इश्यूज आ रहे हैं। पोको का वो मदरबोर्ड वाला इशू वर्ल्ड फेमस हो गया था, जिसकी वजह से Xiaomi ग्रुप पर जो ट्रस्ट था वो और भी कम हो गया था। पुराने डिवाइसेस में हाइपर ओएस का अपडेट आ रहा है तो फोन हैंग हो जाने लग जा रहा है, लैग कर रहा है, आइडल बैटरी ड्रेन, न जाने कैसी कैसी दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। तो ये सब जब कंबाइन होकर यूजर को एक खराब एक्सपीरियंस दे रहा है, तो वो किसी को भी रिकमेंड नहीं कर रहे कि भाई जाकर तुम Xiaomi का फोन खरीदो। और Xiaomi प्लीज, अगर आपको कुछ सुधारना है तो अपने सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस को सुधारो। मैंने आपके 4 सर्विस सेंटर विजिट करे, वहां कोई अच्छे कपड़े पहनकर जाता है, 2-4 इंग्लिश के वर्ड यूज कर देता है तो उससे अच्छे से बात करी जाती है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बात करता है, वो 10-12 हजार का फोन लेकर कोई दिक्कत बताता है, तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो फ्री में फोन लेकर बैठा था। ओप्पो, वीवो 2 साल पहले तक भले ही ओवर प्राइस फोन बेचते थे, लेकिन उनकी आफ्टर सेल सर्विस बहुत अच्छी थी। अगर आपको प्रीमियम बनना है तो आपको इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको मेरी सारी बातें सुनकर लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Xiaomi को क्रिटिसाइज करने बैठा हूँ। नहीं, आई वॉज अ Xiaomi पगलू। MI3 मेरा पहला Xiaomi का फोन था और उस टाइम पर मैं बहुत एक्साइटेड रहता था। मैं MI कम्युनिटी चेक करता रहता था कि कब कौन सा अपडेट आ रहा है, किस कंट्री में आ गया, इंडिया के लिए कब आएगा। पैसे ना हो पाने की वजह से Xiaomi का नया फोन ना ले पाने का दुख भी मुझे होता था। और जब मैंने MI3 खरीदा था तो मैं ये सोचता था कि मेरे पास तो आईफोन है, वो भी आधे दाम में, और जिनके पास सच में आईफोन होता था मैं उनको पागल समझता था। तो एज अ फैन मुझे दुख हो रहा है और वही दुख जाहिर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और प्लस अभी एज ऑफ नाउ Xiaomi कोई भी हमें रिवाइवल के प्लान नहीं बता रहा कि वो कैसे इस प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तो चलो फिर अब पोटेंशियल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं कि Xiaomi यहाँ पर कर क्या सकता है। Xiaomi की प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने खुद को प्रीमियम ब्रांड बनाने की कोशिश करी। ग्लोबली ये प्लान बहुत सक्सेसफुल रहा, इंडिया में बस एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। उनका ये प्लान काम करेगा और इंडिया महंगे फोन खरीदेगा। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव नहीं, वैल्यू सेंसिटिव मार्केट है। अगर इंडिया सिर्फ प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता तो नैनो सबसे ज्यादा बिकती, 5 से 15 हजार के बीच में लावा सबसे ज्यादा बिकता। लेकिन लोगों को सस्ता नहीं चाहिए, लोग पैसे दे देंगे अगर उन्हें उस पैसे की वैल्यू आप दे दो। काल पाए ये सिर्फ Xiaomi के लिए नहीं था। तो मेरे हिसाब से Xiaomi को सिर्फ 2 काम करने हैं। पहले तो भूल जाओ जो भी हुआ। अब पहला काम करो, एक भरोसेमंद चेहरा ढूंढना। संदीप शर्मा सिर्फ मार्केटिंग हेड है, आपको एक ऐसा चेहरा चाहिए जो भरोसे के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग के अंदर भी एक्सपीरियंस्ड हो। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया, प्राइस बढ़ानी है बढ़ाओ, लेकिन फिर K20 Pro जैसी वैल्यू दो। सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर पे काम करो। अगर वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया तो आपकी आधी दिक्कतें तो ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी। 25 और 35 हजार रुपए के प्राइस ब्रैकेट में iQOO ने मोनोपोली बना रखी है। वो सिर्फ परफॉर्मेंस बेच रहा है। हर किसी को परफॉर्मेंस इतनी नहीं चाहिए, आप एक अच्छा एक्सपीरियंस हैंडल कर सकते हो। लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बिलीव मी, अगर वो एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होगा तो आपका 35 हजार रुपए का फोन भी बिकेगा। बाकी आप बताओ, आपको क्या लगता है कि Xiaomi को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि Xiaomi का मार्केट में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में जितने ज्यादा प्लेयर रहेंगे उतना ज्यादा कंपटीशन रहेगा। जितना ज्यादा कंपटीशन रहेगा उतना मेरे और आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि उतनी अच्छी प्राइसिंग पर हमें अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलेंगे। बाकी आपको ये वाला रीब्रांडेड फोन लेना है या नहीं वो देखना है तो यहाँ पहुंचो। और अगर आपको इन सारी बातों के अंदर कोई भी टेक इंडियन ब्रांड का नाम क्यों नहीं मिलता वो देखना है तो यहाँ पहुंचो। मैं आपसे वही मिलता हूँ।